हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3 लीनियर पॉलिनोमियल की। ये वाली एक्सरसाइज के लिए हमें जो दो बातों की ज़रूरत है इसमें, ये स्लोप क्या है और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ में आएगी। बेटा नहीं तो एक्सरसाइज 2.3 आपको कुछ नहीं समझ आएगी, वो फेस हमेशा तुम्हारा ऐसे ही रहेगा और टीचर का फेस हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो आपको पहले चीज़ों को समझना है भी, ये स्लोप और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है क्या। ठीक है, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखना ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। ठीक, तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक लाइन है, किसी भी लाइन को लिखने, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, अगर ये लाइन अगर सेंटर से निकले ऐसे, तो उस इक्वेशन को बोलेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y जो भी क्वांटिटी हमने y पे ली होगी, x क्या होगा जो क्वांटिटी हम लोगों ने x पे ली होगी। m क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है, स्लोप। और स्लोप किसको कंपेयर करता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टू फिजिकल टू क्वांटिटीज। और यहाँ पे जो टू क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, दो क्वांटिटीज कहाँ कहाँ पे हैं, एक y पे है और एक x पे है। ठीक है, तो इसको स्लोप, और इसको लिखते किसके साथ है, m के साथ। पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हो, अगर जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर ये इस तरह से ये लाइन दी हुई है, तो इसके ये वाली क्वांटिटी और यहाँ पे ये ए और बी पे अगर मुझे स्लोप निकालनी है, और जो इसकी स्लोप मुझे वेलोसिटी देगी, तो वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये राइज, ये ऊपर कितना बड़ा राइज और नीचे रन। तो ये फिजिक्स में लिखने का तरीका है इसी स्लोप को। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, राइज बाय रन हो जाएगा। होप आप सभी को ये तीन बातें समझ आई। बाकी थोड़ा थोड़ा सा समझते रहो, बाकी आपको धीरे धीरे मैथ में कैसे यूज़ होगा वो थोड़ी देर रुक के बताता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो मेरे साथ। अभी ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ आनी है। तो अगर ये ग्राफ मान लो एक्स और वाई का ग्राफ, ठीक है, एक्स और वाई का ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, मान लो अगर ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, मतलब वाई के ऊपर से पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। मतलब ये मान लो सी डिस्टेंस पे है, ये कितने दूरी पे बेटा, सी, और ये पार्ट किसका है, वाई वाली लाइन का है। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इन चीज़ों का हम लोग यूज़ करके इन क्वेश्चंस में चलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अगर स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो जो उसका ग्राफ है वो भी नीचे की तरफ जाएगा। बस आपको ये बातों का ध्यान रखना। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखो, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को आपको ध्यान से देखना है। अब गणिता मंजारी का एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिया पहले मैंने, ताकि आपको एक अच्छी तरह से चीज़ों को मैं समझा पाऊँ। ठीक है, अब आपके पास तीन चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, एक बेला है, एक बेला लड़का है कि लड़की, ये नहीं पता, शी है, शी मतलब लड़की है। ये कह रहा है बेला हैज़ ₹100 फॉर ए पॉकेट मनी, उसके बाद पॉकेट मनी के लिए 100 रुपये। शी स्पेंड ₹5 एवरी डे। ठीक है, वो 5 रुपये खर्च करती है हर दिन। दो चीज़ों की बात की गई है इसमें, जहाँ पे दो क्वांटिटी का जिक्र इकट्ठे हो जाए ना, वो आप एम मान के चलोगे। इसमें किसकी बात की गई है, रुपए और दिन। रुपए और दिन, अगर दो क्वांटिटी हैं, एक रुपए एक दिन, दो क्वांटिटी का जिक्र, रेट ऑफ चेंज ऑफ टू क्वांटिटीज, तो वो क्या हो जाता है, एम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, एक चीज़ तो मैं कर पाया हूँ, देख पाया हूँ, शी स्पेंड ₹5 एवरी डे, तो m की वैल्यू 5 है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, प्लस में 5 है कि माइनस में 5 है। स्पेंड खर्च करना, तो खर्च करना क्या है, चीज़ बढ़ेगी कम होगी, तो ये कम हो गए, तो ये माइनस में चलेगा। तो मैंने एक बार m की वैल्यू डिसाइड कर ली। ठीक, आगे, आफ्टर हाउ मेनी डेज
विल शी लेफ्ट विद 40 रुपीज़। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, तो आप बेटा आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं हर का ग्राफ भी जरूर बनवाऊंगा। क्यों ग्राफ क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि आगे आपको नेक्स्ट एक दो एक्सरसाइज 2.5 में आई थिंक फिर से वो ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, तो आप एक सेंस बना पाओगे चीज़ों की। ठीक है, सेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, वाई होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है। अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूँ, एक्स 0 पुट कर दूँ, तो वो पहली लाइन क्या बोला, बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। उसके पास पहले से ही 100 रुपए हैं। एक्स क्या मान लेता हूं मैं, दिन मानता हूं। ठीक है, अगर दिन अगर 0 भी है, मतलब पहले दिन की इनिशियल डे की बात की जाए, तो भी उसके पास 100 रुपए होते हैं। 100 रुपए होते हैं। सी की वैल्यू 100 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो इससे मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो y इज इक्वल टू m इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 100। ठीक है, तो y की वैल्यू 100, और ये इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। y क्या है मेरे पास, रुपीज़। y क्या है, रुपीज़। ठीक है, अब y रुपीज़ है और ये x डेज हो गया, तो ये बात सही बता रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो भी उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। तो भी उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। इस लाइन के मतलब से हमने ये ग्राफ का ये चीज़ बना लिया। मतलब ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम 100 को ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा प्रैक्टिकल ग्राफ पूरा अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, तो कोई 100 ये पॉइंट रहा होगा, 100 डिस्टेंस ये वाला, जहाँ से उसकी पॉकेट मनी अब खर्च कर रही है, तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा इसका ग्राफ। ठीक, तो हमने क्या सीख लिया इसमें, हमने ये सीख लिया y कहाँ पे है, m कहाँ पे है, x क्या होता है और c क्या होता है। c क्या होता है, वो y वाली लाइन पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, वो रुपए मतलब वो y वाली लाइन का ही पार्ट होता है, कि जहाँ से कट के वो ऊपर से आ रहा होगा, कट के वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ पेशेंस बनाए रखो, नहीं तो शक्ल ऐसी ही रहेगी। ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ आएगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ भी एक बार में नहीं ये समझ आने वाला। ठीक है, तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को उठाते हैं और इसको इधर पेश करते हैं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या चीज़ें देख ली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखा अभी, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि जो m है, m क्या होता है, दो क्वांटिटी का रेट होता है। ठीक है, तो ये इसमें डे और रुपीज़ की बात की गई थी, तो मतलब ये m है मेरा, ये तो मैंने क्लियर कर लिया। m की वैल्यू -5 हो गई। इनिशियली उसके पास 100 रुपये थे, इनिशियली उसके पास 100 रुपये। x को मैंने क्या माना, दिन माना हुआ है, x को क्या माना मैंने, डेज माना हुआ है। तो x यहाँ मतलब यहाँ पे डेज हो गए, यहाँ पे रुपीज़ हो गए थे मेरे। ठीक, तो ये y वाली क्वांटिटी क्या है मेरी, रुपीज़ वाली क्वांटिटी है। ठीक है, y पे मैंने रुपीज़ को दिखाया है। समझ गए मेरी बात? तो m की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, -5 x प्लस c कितना है मेरा, 100 है। ठीक है, 100 है। अभी हम लोगों ने देखा था ये 100, इनिशियली उसके पास 100 रुपये है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू इसमें क्या है, माइनस में। ठीक है, अगर प्लस में होती तो वो ग्राफ कैसे बनता, ऊपर की तरफ चढ़ता। ठीक है, चाहे ऐसे होता चाहे ऐसे होता, मतलब अगर इंटरसेप्ट करके जाता तो ऐसे, अगर ओरिजिन से जाता तो ऐसे होता। ठीक, तो अभी तो ये चीज़ें मेरे लिए काम की नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया y इज इक्वल टू दिस। अब वो कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल शी लेफ्ट विद 40 रुपीज़। कब उसके पास, अब y की वैल्यू मेरे पास क्या है, कह रहा है 40 है। y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 40 है। ठीक है, कब मेरे पास 40 रुपीज़ हो जाएंगे, कब, हाउ मैनी डेज, डेज को मैंने क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो -5x प्लस 100। ठीक है, अब प्लस का 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 100, 40 माइनस का 100 माइनस का 5x। अब ये कितना हो गया, माइनस का 60 हो गया, माइनस का 5x। सो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, 5 12 ज़ा 60। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी क्या होगी, 12 होगी। तो इसका मतलब क्या है, 12th डे जब आएगा, 12th डे जब आएगा, तो शी लेफ्ट विद 40 रुपीज़, शी लेफ्ट विद
₹40। मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ आपको इसका सिग्निफिकेंस आना चाहिए विद ₹40, ठीक है। अगर मुझे इसी को यहाँ पे दिखाना हो, यहाँ पे कितने थे रुपीस, 100 थे। कितने थे बेटा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरे पास ₹100 थे, ठीक है। और ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा 12वें दिन, कौन से दिन, 12वें दिन। जब 12वां दिन आएगा, 12वां दिन मान लो ये रहा, 12वें दिन पे उसके पास कितने पैसे रह जाएंगे, ₹40। कितने रह जाएंगे, ₹40। देखो ये मैंने इसको ग्राफ पे भी दिखा दिया ताकि अब यहाँ से मैं यहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। कैसे, अगर मेरे पास 0 दिन है, 0 दिन है, डेज अगर 0 है ना, डेज अगर 0 हैं तो मेरे पास रुपीस कितने हैं। अगर इसी को देखा जाए, डे अगर ये एक्स वाली क्वांटिटी अगर इधर की तरफ है मेरे पास 0, तो भी मेरे पास रुपीस कितने, 100 है। तो यही तो है इनिशियल कंडीशन, बेला हैज़ ₹100 फॉर पॉकेट मनी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही 12वां दिन आया, 12वां दिन आया तो उसके पास कितने पैसे, 12वां दिन आते आते उसके पास ₹40 रह जाएंगे। कितने रुपए रह जाएंगे, ₹40। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा आप बस पेशेंस बनाए रखो, अपने आप होने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ग्राफ बेस का बनाया, अब करते हैं हम अपने एक्सरसाइज, ठीक है। सब समझ आएगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। वही फिर से, स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो मेरा दिमाग चलने लग गया कि मतलब ग्राफ पे अगर मुझे दिखाना हो उसकी जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग 500, शी गेट 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। अब एप्रिशिएट हो रहा है रुपीज और मंथ में अब है, तो मतलब ये क्या है, मेरे पास एम है, दो क्वांटिटीज दी हुई हैं रुपीज और मंथ, तो ये क्या है मेरे पास एम है। और एम कितना है, 50 नहीं है यहाँ पे क्या है 150 है। एम की वैल्यू 150 है। अब दूसरी बात, ये प्लस में कि माइनस में है, वो कह रहा है हर महीने पॉकेट मनी मिलती है। शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो इसमें ये क्या है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है 150। मतलब अब इसका जो स्लोप ये ग्राफ जाएगा तो ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। अब क्या जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि एम की वैल्यू क्या है, प्लस में है। उसके पास 500 रुपये हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है, सेविंग और मंथ अगर 0 की बात की जाए, अगर 0 मंथ है तो भी उसके पास कुछ पैसे हैं। कितने पैसे, 500। कितने पैसे हैं बेटा, ये 500 तो उसको स्टार्टिंग में ही है। तो मतलब ये ग्राफ यहाँ से कट के लाइन ये ऐसे की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक। तो ये हो गया y हो गया और ये x हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया बेटा, y हो गया। क्लियर। और ये सेविंग होगी, सेविंग 500 से ये ऐसे चलती जा रही है। क्लियर। होप आप सभी को इतना समझ आया। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है उसी तरह से, ठीक। अब y की वैल्यू, अब वो कह रहा है हर x क्या हो गया, x पे क्या है मेरे, मंथ है, x की वैल्यू मंथ बता रही है, y की वैल्यू मेरी क्या बता रही है, सेविंग बता रही है। और c की वैल्यू तो मेरी फिक्स होगी है, c की वैल्यू क्या है 500। उसको मैंने कैसे सेटिस्फाई किया, c की वैल्यू मेरी 500, c क्या होता है, ये चीज़ होता है इंटरसेप्ट कितने पे कर रहा है उस लाइन को, ये चीज़ c होता है हमेशा, ठीक है। y वाली लाइन पे वो ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है, मतलब ऊपर कट कर रहा है तो प्लस में c चलेगा, नीचे कट कर रहा है तो माइनस में c चलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है हमेशा। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कह रहा है 500 रुपये मिलते हैं। अब अगर x की वैल्यू 0 मंथ पे x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, x की जगह पे 0 प्लस c की जगह पे मेरे पास क्या है 500। अब मैं इसको सेटिस्फाई भी करके देख रहा हूँ कि मैं सही भी लिख रहा हूँ कि नहीं, c की वैल्यू 500, तुक्का तो नहीं लगाया, ये 0 प्लस 500, तो ये तो मेरा सही होगा। y की वैल्यू 500 ही आ रही है, y की वैल्यू क्या है 500। y वाली क्वांटिटी 500 होगी जब x 0 पे होगा, ये वाली क्वांटिटी जब मंथ 0 है तो भी उसके पास कितने रुपए हैं 500। यही तो लाइन है, स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर
सेविंग बैंक अकाउंट। तो पहली लाइन का तो मतलब हमने निकाल लिया। तो मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हर चीज़ मेरी क्लियरली डिफाइन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे पहले इसको उठाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारी 2.3 का पहला क्वेश्चन ही है जिसमें हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हर चीज़ को डिफाइन कर लिया। c हम लोगों ने 500 रख लिया है, m की वैल्यू हम लोगों ने 150 रख लिया, वो भी प्लस में। ठीक है, x हमारा क्या है, x इधर है, y इधर है। y हमारा क्या चल रहा है, सेविंग, और x क्या चल रहा है हमारा, मंथ। x क्वांटिटी पे क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे सेविंग चल रही है। ठीक, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। तो उसने पूछा सेकेंड मंथ से उसका क्या कितना कितना होने लग जाएगा, आपको ये बताना। तो इसको लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग कर लेते हैं, यहाँ पे मंथ कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर फ्रॉम द सेकेंड मंथ उसने बोला, तो मंथ हमने किसको माना है, x को, ये किसको माना है, y को। अगर मंथ सेकेंड है तो सेकेंड मंथ पुट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या है मेरे पास, 150। सेकेंड मंथ x की जगह पे 2 पुट कर दो जी, कर दिया 2 पुट। c की वैल्यू फिक्स है मेरे पास 500। तो मेरे पास 150 का डबल कितना हो गया, 300 हो गया। 300 प्लस 500 तो टोटल कितने हो गए, 800 रुपये हो गए। कितने हो गए, 800 रुपये हो गए। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड तो आप 2-3 बार बना के इसको दिखा दो। अब x की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, वैसे एक बार पैटर्न बन गया तो आपको पता ही लग गया, 150 रुपये बढ़ाते जाने। अब इसमें 150 बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। 950 में फिर 150 बढ़ा दो, मतलब ये तीसरा मंथ हो गया, फिर चौथा हो जाएगा, फिर पाँचवा हो जाएगा, फिर छठवां मंथ हो जाएगा। 150 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। 1100 में फिर 150 बढ़ा दोगे 1250 हो जाएगा। 1250 में 150 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। होप आप सभी को ये चीज़ 150 बढ़ाते गए 150 तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। अगर 3 पुट करेंगे 950 आ रहा है, तो 150 इंटू 3 प्लस 500। एक बार हमें पैटर्न मिल गया तो निकल जाएगा। 15 45 450 प्लस 500 इज इक्वल टू 950 हुआ ना, 950। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बस सो ऑन, बस ये हमने निकाल दिया। x की वैल्यू 4 रखोगे। अब वो कह रहा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पे 500 रख के, यहाँ पे c ये ऐसे दिखा के मुझे 500, बस इस लाइन को मुझे ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, बस इससे वो समझ जाएगा अपने आप भी ये ग्राफ का लीनियर पैटर्न है और ऐसे बनेगा। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन को हमें दिखाना भी आना चाहिए। द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, nth मंथ में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो y को मैंने क्या लिया है, सेविंग। y को क्या लिखा है मैंने, सेविंग। तो सेविंग इज इक्वल टू, m की वैल्यू तो मेरी फिक्स थी, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ही हमें इस इक्वेशन को दिखाना है। सेविंग m की वैल्यू मेरी कितनी है, 150। तो सेविंग इक्वल टू 150 टाइम्स ये x की जगह पे nth मंथ। अब x को मुझे क्या पुट करना है, n। x की जगह पे क्या पुट करना है, n। 150 n प्लस c कितना था मेरा, 500। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन हो गई कि जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग मेरी क्या है, y के साथ मैंने डोनेट किया। सेविंग इक्वल टू 150 n प्लस 500। ये मेरा एक इसको लिखने का फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये मेरा क्या हो गया कि लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। समझ आई बेटा, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई हो। एक बार आप देख लो, इतने में पानी पी लूँ थोड़ा सा। देखो बेटा कैसे हुआ है, एक बार देख लो फिर से, पॉज करके वीडियो को देखो।
ठीक है, तो ये था इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। अब आया कुछ समझ, ठीक है, अब बेटा आया आपको थोड़ा सा समझ, धीरे धीरे सब समझ आने लग जाएगा। ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, तो दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है कि इनिशियली उसके पास 120 मेंबर है। तो मतलब अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए तो मेंबर इधर रहे होंगे, ईच आर्स मतलब ये यहाँ पे आर्स रहा होगा, ठीक है, ये मेंबर हो गए, आर हो गए। ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। तो इसमें बात किसकी गई है, दो क्वांटिटीज क्या है, मेंबर्स और आर्स। तो मतलब अगर दो क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज है तो वो क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। और ड्रॉप आउट, तो इसका मतलब m की वैल्यू तो 9 तो है और ये कम हो रहा है, ड्रॉप आउट, तो मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में हो गई। इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। जिसमें इनिशियली हमारे पास कितने मेंबर है, 120 मेंबर है। इनिशियली हमारे पास 120 मेंबर है। मेंबर्स को हम लोगों ने किस पे दिखाया है बेटा, y पे, और आर्स को किस में दिखाया हम लोगों ने, x पे। क्लियर। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, ठीक है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू फाइंड दिस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। इनिशियली 120 मेंबर, तो जो इनिशियली ये हमारा इंटरसेप्ट जो कटा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c। तो c की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी। आप देख भी सकते हो कि अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, एम कुछ भी हो, x की वैल्यू 0, c की वैल्यू अगर 120, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो y की वैल्यू 120 आ रही है। तो ये सही बात तो है कि x की वैल्यू टाइम अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके पास 120 मेंबरों की टीम है। रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो फिर से हम एक पैटर्न सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। क्लियर, होप आप सभी को ये चीज समझ आई। अब इसके बाद अब यहां पे हम लिख लेंगे आर्स। आर्स पे क्या है, x है। मेंबर्स पे क्या है हमारे पास, y है। मेंबर्स पे हमारे पास क्या है, y है। क्लियर। कह रहा है कि अगर अब अभी हम लोगों ने देखा x की वैल्यू 0, अगर 0 है मेंबर, 0 घंटे में 120 मेंबर तो है ही है उसके पास। मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो पहले उसके पास 120 मेंबर थे, जैसे ही एक एक घंटा होने लगा 1 आवर, अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 आवर पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, 1 आवर। एक मिनट, x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, 1 आवर, ठीक है। जब हम 1 आवर पुट करेंगे तो अब ये चीज़ क्या होगी, ठीक है, विल में आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो 9 मेंबर कम हो जाते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है हमारे पास, ठीक। अब x की वैल्यू एक घंटे बाद, x की वैल्यू 1 पुट की, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में 9। ये याद रखना है, इसमें माइनस में क्यों है, क्योंकि ड्रॉप हो रहा, कम हो रहा। तो 1 माइनस का 9, ठीक है। एक मिनट, m की वैल्यू पहले रखेंगे ना, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या है, -9 इंटू 1 प्लस सी कितना है, 120। तो x की वैल्यू -9 प्लस 120, तो कितना आ गया मेरे पास, 111 हो जाएगा। तो जैसे ही एक घंटा होगा 9 मेंबर कम हो जाएंगे। कितने मेंबर कम हुए, 9 कम हो गए ना, आगे फिर 9 कम हो जाएंगे। अगर 9 फिर से कम हो गए तो ये कितने बच जाएंगे, 9 कम होंगे तो 102 बच जाएंगे। 102 में और 9 कम हो जाएंगे, फिर बेटा कितने बच जाएंगे, 93। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसने आफ्टर 1 2 3, सो जितने मर्जी निकाल लो, चाहे फोर्थ पे भी निकाल लो, तो फोर्थ में कितना रह जाएगा, 9 और कम कर दो, पहले 3 उड़ जाएगा तो 84 बच जाएगा। तो 4 पे कितना हो जाएगा, ठीक है,
नौ नौ हर केस में कम करते गए हम लोग, तो 4 पे क्या आ जाएगा 84 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, आप चेक करके भी देख सकते हो। तो ये x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी जब 1, अब x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करके देखें, ठीक है, अगर हम x की जगह पे 2 पुट करके देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? m की जगह पे क्या है माइनस का 9, x की जगह पे क्या है 2 प्लस 120, तो ये आप चेक कर सकते हो -18 प्लस 120, अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा 102 ही आएगा। तो दूसरे घंटे में 102 बचेंगे, दूसरे घंटे में 102 बंदे बच जाएंगे। फिर एक बार आप ट्राई कर सकते हो, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, 3 प्लस 120, तो माइनस का 27 प्लस का 120, तो कितना बच जाएगा 93 बचेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि 3 पे अगर 3 घंटे हो गए तो 93 हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अगर आपको ऐसे इसको टेबल पे दिखाना है तो जैसे ही 1 घंटा हुआ तो मेंबर कितने बच गए आप दिखा सकते हो यहाँ पे। अगर ग्राफ में भी दिखाना है आपको, यहाँ पे जैसे आपके पास 120 था 0 पे, अब कितना हो गया x की वैल्यू 1 पे 111 हो गया, तो यहाँ पे 111 हो गया। जैसे ही आपके पास 2 घंटे हुए, 2 घंटे पे 102 हो गया। जैसे ही हमारे पास 2 घंटे हुए तो ये 102 हो गया, तो ये कितना हो गया 102 हो गया। जैसे ही हमारे पास 3 घंटे हुए, 3 घंटे हुए तो हमारे पास कितना होगा 93 हो गया। ठीक है, तो सो ऑन, ये ऐसे ऐसे ये जो डेटा है चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वो कह रहा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। अब आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू, क्योंकि हमने x को आवर्स में रखा है ना, अब nth आवर x की जगह पे अब हमें n बनाना, अब हमें क्या बनाना है एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना आंसर फाइनल बनाता हूँ। ठीक, तो जनरल लीनियर एक्सप्रेशन बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ए होता है। ठीक है, अब m की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का 9, तो y क्या है मेरे पास मेंबर्स है। ठीक है, तो मेंबर्स इज इक्वल टू -9 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू मुझे n पुट करनी है, nth आवर में निकालना है ना, nth आवर। एक घंटा x की वैल्यू आवर्स में है और x की में अब n, x की वैल्यू क्या पुट करनी है n पुट करनी है, -9n प्लस c कितना था मेरे पास 120, c कितना था 120। ठीक है, तो मेंबर्स के आगे मेरे पास -9n प्लस 120 आ गए। ठीक है, तो ये एक मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, हाँ अब आया ना समझ, ये लिखा था ना, अब आया थोड़ा सा समझ, धीरे धीरे बेटा पूरा आने लगेगा, पूरा आएगा आपको समझ। ठीक है, अब एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ। अच्छा, हमने इसी पे कर दिया सारा, तो ये पेज खाली चला गया। नेक्स्ट, तो सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13। अब ये इसकी शक्ल से आप पहचान सकते हो कि ये क्वेश्चन इजी रहा होगा, ये तो इसमें कुछ खास पूछा ही नहीं है। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी दी हुई है 13 दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द एरिया, एरिया आपको फाइंड करना। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, बच्चे को पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 13 और विड्थ कितनी है, एक जनरल हम एंट्री मान लेते हैं b, 13 b लिख दिया मैंने।
अब ब्रेड्थ को पहले कह रहा है 12 पुट करो, अब बी की वैल्यू अगर मैं 12 पुट करूँ तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा इसका, 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 156 होता है। ठीक, अब इसके बाद 10 पुट कर दो, कह रहा बी की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा वो पूछ रहा है आपसे, 13 इंटू 10 130 हो जाएगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू कह रहा है 8 पुट करो, तो एरिया कितना होगा, 13 चौके 52 होता है, 104। ठीक है, तो 156, 130 और 104। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। अब इसने रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल लीनियर पैटर्न, आपने क्या कोई लीनियर पैटर्न देखा? हाँ, हमने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो लीनियर पैटर्न बनेगा हमारे पास एंड में, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 13b। क्या हो जाएगा बेटा, 13b। ठीक है, तो होप आप सभी को ये सारा समझ आया होगा। इसको ना लाइन लगा देते हैं ताकि एक अलग से आपको चीज़ पता लग जाए, है ना, कि गंद सा ना पड़े, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ आए कि पहले ये है फिर बाद में ये है एंड में। तो ये तो इजी था, इसकी शक्ल पे भी लगा था कि ये क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, तभी वो हंस रही है क्योंकि सेम क्वेश्चन ही लिया है, ये आप कर पाओगे पक्का। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 7 है आपके पास, कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। क्या है 11। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, कोई भी रेक्टेंगल है अगर वो एक्सट्रूड किया हो, मतलब 3 डायमेंशनल है तो क्यूबॉइड बन जाता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल बी और एच। एल और बी आपको दिया हुआ है, एल की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 11, 7 इंटू 11 इंटू एच, तो 77 एच हो गया। कह रहा है हाइट की वैल्यू अगर 5 पुट की जाए, पहला क्वेश्चन क्या है, हाइट की वैल्यू 5, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना है 77 एच हुआ पड़ा हमारे पास, 77 एच, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 385 मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, आगे क्या है हमें 9 पुट करना है, तो अगर मैं हाइट की वैल्यू 9 पुट करूं तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो 77 इंटू, अब एच की हर बार बस एच की वैल्यू पुट करनी है हमें, एच की जगह पे 9, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 6, 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 13, तो 13 पुट करने पे वॉल्यूम कितना आएगा 77 इंटू 13, तो 770, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 22, तो ये हो जाएगा 199। नहीं, एक मिनट, हाँ, इसको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये 3 प्राइम नंबर 11 इंटू 7 इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई हमेशा याद रखो, 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 1001 होता है। ये पता नहीं कहाँ कब कैसे काम आ जाए, ये कुछ नहीं पता, ये ऐसा है 1001 याद रखोगे हमेशा कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ये 3 प्राइम नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक बड़ा सा यूनिक सा नंबर मिलेगा जिसको 1001 बोलते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसका लीनियर पैटर्न आपने कोई सोचा, ये रहा लीनियर ही है ये पैटर्न वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो पैटर्न तो हमने सोच लिया। तो हमारे पास लीनियर पैटर्न क्या आ गया कि जो वॉल्यूम है ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू 77H, 77 और साथ में क्या लगा देंगे H। ठीक है, तो ये एक लीनियर पैटर्न बन गया है इसका। कोई डाउट? होप आप सभी को ये सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, अब वो कुछ कुछ आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। अब ऐसी हो रही होगी शक्ल, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, और आई थिंक यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है ये। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज, 500 पेज की एक बुक है। तो इतना समझ आ रहा है, इनिशियल 500 है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अब आपको थोड़ा सा पता लगने लग गया। इनिशियल जो कंडीशन होती है वो c होता है, तो c की वैल्यू क्या है इसमें 500 है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करके रेट बनाया गया है, तो ये m हो गया। हर दिन वो 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या चलेगा माइनस में। उसने ये नहीं पूछा कि वो 20 पेज डेली पढ़ती है, ठीक है, तो बुक कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ पेज कम होने लग गए ना, तो इसलिए m की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस में। क्लियर? तो हमारे पास एक पैटर्न बनना शुरू हो गया। तो इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये बनेगा y और x के बीच में। x यहाँ पे रहेंगे दिन और y क्या रहेगा यहाँ पे पेजिस, क्या रहेगा पेजिस। और ये 500 पेज से गिरना शुरू हो जाएगा, 500 यहाँ पे होगा और 500 पेज से ऐसे नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे उसकी बुक ख़त्म होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो पहले हमने इसकी बाउंड्री तैयार कर ली। ठीक, तो हमने ये देख लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इनिशियली c 500 पेज। ठीक, शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, m की वैल्यू मतलब जो स्लोप है वो माइनस का 20। ठीक, तो y इक्वल टू m की जगह पे माइनस का 20 x प्लस सी, और ये मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे रहेंगे मेरे डेज और यहाँ पे रहेंगे पेजिस। पेजिस ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू होंगे। यहाँ पे मेरे पास कितने पेज हैं 500 पेज हैं, तो 500 पेज से ऐसे 500 पेज से ऐसे कटते हुए ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू होगा। ठीक, तो ये जब 15 दिन हो जाएंगे आफ्टर 15 डेज, तो डेज क्या है यहाँ पे x पे हैं, पेजेस क्या हैं y पे हैं। तो हमें बताना है आफ्टर 15 डेज, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 15। जैसे ही आप x की जगह पे 15 पुट करोगे, बाकी चीज़ें हैं आपके पास -20, x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं 15, x की जगह पे 15 प्लस c कितना है मेरे पास 500 है, तो y की वैल्यू माइनस का 300 प्लस का 500, तो ये कितना बच गया 200। तो 200 पेजेस क्या हो जाएंगे बच जाएंगे। हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो कितने पेज बच जाएंगे 200। अगर इसी को ग्राफ में मुझे दिखाना है, ठीक है, तो डेज कितने हैं हमारे पास 15। अगर यहाँ पे 15 दिन है, तो अगर यहाँ पे 15 दिन है तो यहाँ पे पेज कितने बचेंगे 200 पेज बचेंगे। कितने पेज बचेंगे बेटा
200 पेज बचेंगे, पेजेस कितने रह जाएंगे 200, ठीक है। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न अगर मुझे दिखाना है तो हो जाएगा लीनियर पैटर्न, तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं इसमें। तो लीनियर पैटर्न क्या दिख रहा है हमें, वाई क्या है मेरा पेजिस, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमें दिखाना है, y हमारा क्या होगा पेज, m क्या हो गया, m की वैल्यू है -20, तो माइनस का 20, x क्या है डेज, तो -20 इंटू डेज, ठीक है, डेज प्लस सी कितना है हमारे पास 500, सी कितना है 500। कई बुकों में फिर पेजिस को हमने क्या लेट किया, y ऐसे भी लिखा हो सकता है, y इज इक्वल टू -20 x प्लस 500, ये भी सही है, या ऐसे लिखा हो सकता है y इज इक्वल टू 500 माइनस 20x, तो ये भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो सेम ही चीज़ है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसको लिखने के ये अलग अलग तरीके हैं। होप आप सभी को ये सारा जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा ये सारा समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया तो यार दोस्तों से अपने ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।